हेलो हेलो एवरीवन। आशा करती हूँ कि आप सभी खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और अब बजे हैं सुबह के 7:30 और मैं मंदिर से आई हूँ। और दोस्तों, आज मैं अपने ड्राइंग रूम की सफाई करने जा रही हूँ। आपको दिखाऊंगी कि मैं अपने ड्राइंग रूम की सफाई कैसे करती हूँ। आजकल बरसात का मौसम है। बरसात के मौसम के अंदर जो जानवर हैं, कोई भी जानवर जो है, जैसे कोई कीड़ा मकोड़ा घर पे आ सकता है। इसलिए जब भी बरसात का मौसम है या बरसात हो तो अपने सामान को उठाकर जो है आप सफाई वगैरह करें, अच्छी तरह से देखें कि कोई भी अगर सामान रखा है तो उसको उठाकर उसकी सफाई करके फरनैल का पोछा लगाएं, जो कीड़े मकोड़े हैं जो आपके घर में ना आए। तो आज मैं अपने ड्राइंग रूम की सफाई कर रही हूँ। ड्राइंग रूम में सबसे पहले मैंने जाले उतारे। और दोस्तों, मैंने जो है रूटीन बनाई है कि हर डे को मैंने 4 कमरे हैं हमारे, और 4 कमरों के अंदर एक मंडे को, ट्यूसडे को और वेडनेसडे को ये हम अपने कमरों की सफाई करते हैं। जो किचन की सफाई और ड्राइंग रूम की सफाई है वो हम संडे को करते हैं, क्योंकि संडे को फुल टाइम होता है, स्कूल के अंदर छुट्टी होती है, इसलिए जो हमें स्कूल नहीं जाना पड़ता, तो हमारे पास टाइम होता है जो हम अपनी सफाई को दे सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने सफाई स्टार्ट करनी है तो सबसे पहले आप अपने सभी जो दीवारें हैं उनके ऊपर आप जाले वगैरह उतारें, दीवारों पे कपड़ा मारें, जो आपकी सीनरी वगैरह लगी हैं उनको पूछें, क्योंकि सबसे पहले ऊपर की सफाई जो है होना ज़रूरी है। और जब आप सभी जो है सफाई करो और कपड़ों को अच्छी तरह झाड़ो, क्योंकि ये झाड़ जो करते हैं हम, इससे ही हमारे जो कमरे की शाइनिंग आती है। तो हम पर्दे वगैरह है ये सारे मैंने झाड़े, और दीवारों के ऊपर सारे मैंने कपड़ा मारा। जो तस्वीरें थी उनको सभी को मैंने कपड़े से पूछा, और जो भी सजावट का सामान रखा था वो सारा मैंने पूछ कर दोबारा लगाया। अब मैं जो सोफ़े के कवर है वो चेंज कर रही हूँ। सोफ़े के कपड़े जो है मैं नए बिछा रही हूँ, और अपने सोफ़ों को जो है एक नया लुक दूंगी। जो लेडीज़ का मेन काम होता है सफाई का, वो बहुत ज़रूरी है। कई लेडीज़ हैं जो कहते हैं कि हम बिज़ी रहते हैं, हमें टाइम नहीं मिलता, लेकिन अपनी रूटीन बनाना अपने हाथ होता है। अगर आप हफ्ते के अंदर एक एक दिन भी एक कमरे को दोगे, 1 घंटा 2 घंटे सभी लेडीज़ के पास होता है, और सभी लेडीज़ जो है अपने कमरे की सफाई और अच्छी सेटिंग कर सकते हैं। तो इसलिए मैं यही आपको सजेशन दूंगी कि आप पूरा एक दिन में काम ना करें, क्योंकि एक दिन काम करने से थकावट भी बहुत ज़्यादा होगी आपको, और जो है आपका काम भी अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए आप जो है एक दिन एक कमरे को दें, 2 घंटे निकालें जो अच्छी तरह से अपने कमरे की सफाई करें। और जो हम एक दिन 2 घंटे अगर देंगे सफाई को तो हमें थकावट भी नहीं होगी, तो हमारा जो काम है वो भी बहुत बढ़िया हो गया। लेकिन एज के हिसाब से अब भी मैं जो काफ़ी सालों से ऐसे ही करती आ रही हूँ, तो मेरा जो काम है और जो मेरे कमरे हैं, जो मेरा घर है, वो चमकता रहता है। और कभी भी हमें ऐसे बर्डन नहीं होती कि आज हमें बर्डन है कि हमने इतना काम करना है, क्योंकि संडे को जो है मैं एक ड्राइंग रूम को देती हूँ। ड्राइंग रूम के अंदर जितना भी सामान है वो सभी को सामान अलमारी से निकाल कर मैं साफ़ करती हूँ, और अच्छी तरह से साफ़ करके जो अंदर भी छोटे छोटे कोई भी जाले वगैरह लगे होते हैं वो भी सारे निकल जाते हैं। सामान को भी देखा जाता है कि अगर कोई सामान ख़राब हो रहा है तो उसको हम धूप वगैरह लगा सकते हैं, और अगर हम देखेंगे नहीं अलमारी में क्या सामान रखा है तो वो सामान भी ख़राब होने का डर रहता है। तो इसलिए आप जब भी अपने कोई भी रूम की सफाई करें तो डीपली करें, क्योंकि 2 घंटे के अंदर हर कमरे को अगर टाइम देंगे तो हमारे कमरे जो है वो काफ़ी साफ़ रहेंगे, और हमें भी जो है सफाई की कोई सिरदर्दी नहीं रहेगी। क्योंकि लेडीज़ को ज़्यादातर
अपने घर के अंदर सेटिंग करने में, सफाई करने में टाइम ज़्यादा लगता है। तो अब मैं सभी दरवाजे वगैरह अच्छी तरह पूछे कपड़े के साथ, सारे पर्दे वगैरह अच्छी तरह से मैंने साफ़ किए, क्योंकि पर्दों के ऊपर भी काफ़ी मिट्टी लग जाती है। और अब मैंने सभी जो है पर्दे वगैरह लगाए अपने कमरे के, और अपने कमरे के जो सेटिंग है वो सारी की, जो मछलियों का एक्वेरियम है उसको भी साफ़ किया। हमने जो है ड्राइंग रूम के अंदर मछलियों का एक्वेरियम लगा रखा है, क्योंकि कहते हैं कि मछलियाँ अगर घर में रखी जाएं तो काफ़ी अच्छी होती है, अगर कोई संकट आना हो तो वो अपने ऊपर ले लेती हैं। अब मैं किचन में आई हूँ। किचन में देखो, ये मेरी छोटी बहू है। हम डिवाइड कर लेते हैं कि ये कमरे की सफाई मैं करूँगी और ये कमरे की सफाई मेरी छोटी बहू, लेकिन ज़्यादातर जो मेरी ये छोटी बहू है वो किचन की बहुत अच्छी सफाई करती हैं। हर एक एक चीज़ को वो साफ़ करती हैं। ये हमारी क्रोकरी की अलमारी है। क्रोकरी की सारी अलमारी को हम निकाल कर ये बर्तनों को साफ़ करते हैं, फिर इसमें लगाते हैं। और ये हमारा माइक्रोवेव है, मिक्सी वगैरह है, ये एक ही इसका जो है बॉक्स बना रखा है और इसी के अंदर ही हम इनको यूज़ करते हैं। बार बार इनको बाहर निकालने की दिक्कत नहीं होती। और ये हमारी क्रोकरी की और अलमारी है। सभी बर्तन निकाल के इसके साफ़ करके कप वगैरह वो सारे हमने क्रोकरी की अलमारी में लगाई। अब ये देखो हमारी क्रोकरी की अलमारी है वो कितनी साफ़ है। और अगर हम देखो ऐसे सफाई करेंगे, अगर एक संडे मिस भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि हमारी जो कोई भी काम है वो हमारा रूटीन में होता है। तो हमारे कमरे या हमारी किचन है, कोई ड्राइंग रूम है, वो सभी साफ़ रहता है। ये देखो हमारी किचन का लुक जो मेरी बहू ने ये सारा साफ़ किया है, क्योंकि अब ये भी संडे की संडे अलमारी को पूरा और किचन को पूरा साफ़ करती है। ये देखो हमारा ड्राइंग रूम। अब ये ड्राइंग रूम की मैं फाइनल लुक आपको दिखा रही हूँ जो मैंने आज अपने ड्राइंग रूम को दी है। ये देखो दीवान है, दीवान की चादर चेंज की, सोफ़ों के कवर चेंज किए, ये टेबल है। और ये देखो, और मेरे को बताना दोस्तों कि मेरी ये ड्राइंग रूम की जो लुकिंग है आपको कैसी लगी। मेरे सफाई की जो रूटीन मैंने आपको बताई है कि आप भी हफ्ते में एक दिन एक कमरे को 2 घंटे हर किसी के पास निकल जाते हैं। अगर आप ऐसे सफाई करोगे तो आपका घर हमेशा चमचमाता रहेगा और आपको भी अपना घर देख के खुशी होगी। अब ये फाइनल लुक देखकर मेरे को कमेंट करना कि मेरा ड्राइंग रूम और मेरी सफाई जो है वो आपको कैसी लगी। और अगर मेरी रूटीन के हिसाब से आप भी अपने हर कमरे को एक दिन दोगे, एक दिन के 2 घंटे आप दोगे, तो आपका कमरा जो है हमेशा चमचमाता रहेगा। हर जो है सामान आपको सही जगह पर मिलेगा, कोई भी सामान ख़राब नहीं होगा और आपकी अलमारी भी चमचमाती। ये हमारी फाइनल फैमिली की फ़ोटो है, इसमें हमारी सारी फैमिली है, क्योंकि ड्राइंग रूम के अंदर मैंने एक फैमिली की फ़ोटो लगाई है। ड्राइंग रूम में सभी गेस्ट आते हैं और जब फैमिली की फ़ोटो लगी होती है तो इंट्रोडक्शन भी हम उसमें से दे सकते हैं। अब देखो दोस्तों, मैं नाश्ता करूँगी क्योंकि कल शिवरात्रि थी। शिव भोले को मंदिर के अंदर हम दूध चढ़ा के आए थे, सभी लोगों ने दूध चढ़ाया था और उस दूध का जो प्रसाद है वो तैयार हुआ है। और शिवरात्रि के दूसरे दिन फिर ये प्रसाद जो है सारे घरों में वितरण होता है, सभी मंदिरों के अंदर प्रसाद दिया जाता है। अब मैं ये प्रसाद खाऊंगी